ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण कृष्ण बंसी बजैया कृष्ण गौवे चरैया कृष्ण बंसी बजैया कृष्ण गौवे चरैया कृष्ण बंसी बजैया कृष्ण रास रचैया कृष्ण बजैया कृष्ण रास रचैया कृष्ण गौवे चरैया कृष्ण गीता गवैया कृष्ण गौ कृष्ण गीता गवैया भजो कृष्ण कन्हैया कृष्ण गीता गवैया भजो कृष्ण कन्हैया
कृष्ण गीता गवैया भजो कृष्ण कन्हैया कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो भजो राधे गोविंद 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 भजो भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो भजो राधे गोविंद 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोपाला भज गोपाला नारायण 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 नारायण। शांत रहें सभी। अपने अपने मोबाइल को भी सत्संग के समय शांत रखें। प्रयास करें सत्संग स्थल में कुछ देर सांसारिक ऊहापोह से अलग सांसारिक दायित्वों के कहीं न कहीं हो रही भीतर उधेड़पुन से अलग होकर भाव सहित यहाँ केवल सत्संग के भाव में कुछ देर हम बैठ पाएं, ऐसा प्रयास करें। जीवन में कभी कभी कोई समय होना चाहिए जब हम केवल उस ईश्वर के निमित्त से बैठे हों।
उस सत्य के भाव से बैठे हों जिसका संग करने का नाम है सत्संग। कुछ क्षण होने चाहिए, नित्य प्रति होने चाहिए। अवसर मिला है भगवान की कृपा से। ऋषि परंपरा की दिव्यता महर्षि मार्कंडेय जी के दिव्य भाव से गौरव पाने वाली इस नगरी शाहबाद मार्कंडा को 4 दिन तक श्रीमद् भगवद गीता के भाव से सत्संग का आराध्य चरणों की कृपा, गीता प्रेरणाओं की मूर्तिमंत स्वरूप पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार शाहबाद मार्कंडा का सौजन्य और आप सबका स्नेह सद्भाव संयोग से जहाँ बैठकर ये सत्संग वार्ता आज प्रारंभ हो रही है और आगे चलेगी। शायद MN नाम भी मार्कंडे नेशनल कॉलेज के यह सभागार, यहाँ भी नाम महर्षि मार्कंडेय जी का साथ है। नमन वंदन करते हुए आराध्य चरणों गुरु चरणों के साथ साथ अपनी समूची ऋषि परंपरा और ऋषि परंपरा की दिव्यता महर्षि मार्कंडेय भगवान के चरणों में प्रार्थना के वाक्य एक बार उच्चारण कर लेते हैं। विधिवत सत्संग वार्ता में प्रवेश करने से पूर्व मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता जिस पावन ग्रंथ को लेकर के, जिस पावन ग्रंथ की चर्चा को लेकर के वाणी को पवित्र करने का ये सौभाग्य मिला है श्री कृष्ण कृपा से, इस पावन ग्रंथ को वंदन करते हुए और क्योंकि परम वात्सल्यमयी गीता भगवती के रूप में हमारी आस्था है, ये पावन ग्रंथ परम वात्सल्यमयी, परम करुणामयी, परम स्नेहमयी गीता भगवती। और इसलिए प्रारंभ में मंगलाचरण में जो भाव प्रारंभ हुआ, अद्वैत अमृत वर्षिणीम भगवतीम 18 अध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंदधामे भगवद गीते भवद्वेषिणीम। हे 18 अध्यायों से युक्त अमृत रस की वर्षा करने वाली भगवती मात गीते, मैं तुम्हें नमन करता हूँ।
मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और इस परम करुणामयी परम वात्सल्यमयी गीता भगवती से ही अनुमति भी चाहते हुए और कृपा भी चाहते हुए कि ऐसी प्यारे प्रभु की श्री वाणी इस वाणी पर शब्दों के रूप में आ पाए, ये बिना कृपा के संभव भी नहीं है, बिना कृपा के संभव भी नहीं। शाहबाद मारकंडा की यह नगरी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का ही एक भाग है, बहुत निकट भी है और वैसे भी इसी क्षेत्र का ही एक पार्ट, एक भाग है। और संयोग से यह जो मास प्रारंभ हुआ है अपनी भारतीय मास परंपरा में, ये मास है मार्ग शीर्ष मास, जिसकी कृष्ण पक्ष की आज 9वीं तिथि है। ये मार्ग शीर्ष मास ऐसा मास है जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी इस दिव्य वाणी श्री गीता जी में 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों में इस मास का वर्णन किया है। जैसे अनेक विभूतियां भगवान गोविंद ने बताई 10वें अध्याय में, नदियों में मैं गंगा हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। ऐसी अनेक विभूतियां प्रभु ने बताई। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। ऐसी एक विभूति यह भी बताई, मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम। अर्जुन, महीनों में मार्ग शीर्ष महीना ये मेरा ही स्वरूप है। एक तो इस मास को स्वयं भगवान ने अपनी श्री वाणी के द्वारा वर्णित किया भगवत गीता में अपनी विभूति के रूप में, और साथ ही साथ यही वह महीना है जिसको गौरव प्राप्त हुआ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर एक विश्व वंदनीय भाव का, क्योंकि इसी मार्ग शीर्ष मास का शुक्ल पक्ष जब आया और शुक्ल पक्ष की जब एकादशी तिथि आई, वह तिथि निस्संदेह अत्यंत सौभाग्यशालिनी तिथि बन गई और विश्व इतिहास का एक गौरवशाली अंग बन गई। वह तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, मोक्षदा एकादशी, क्योंकि ये ऐसी तिथि है जिस तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने चुना पूरे विश्व को अर्जुन के निमित्त से श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए। इसी मार्गशीर्ष मास में गीता उपदेश भी हुआ और संयोग से कुरुक्षेत्र के भाव से भावित कुरुक्षेत्र का ही एक अंग, एक भाग, यह शाहबाद क्षेत्र, और यहाँ इस मास में श्रीमद् भगवद गीता चर्चा का संयोग भगवान की कृपा का ही एक अद्भुत संयोग। भगवान की कृपा को नमन। श्रीमद् भगवद गीता शाब्दिक अर्थ भगवान के द्वारा गाया गया गीत। गीता गाया गया गीत अगर शब्दों में अर्थ लें, और भगवत भगवान के द्वारा, और श्रीमद् आदर सूचक शब्द है। एक ऐसा गीत है गीता जो
स्वयं प्रभु श्री कृष्ण की वाणी से प्रकट हुआ। गीता को कहीं किसी ने हीरे की संज्ञा दी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। किसी ने भगवत गीता को कोहिनूर ही कह दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने भी भगवत गीता को कोहिनूर के रूप में आदर दिया था। कोहिनूर उनके पास था, भगवत गीता भी साथ थी। और महाराजा रणजीत सिंह का ऐसा संस्मरण हमने पढ़ा कि जीवन के अंतिम समय में भी उन्होंने अपने वक्षस्थल पर, अपनी छाती पर भगवत गीता को साथ रखा था और कोहिनूर की तरह उन्होंने कोहिनूर के साथ रखा। किसी ने भगवत गीता को एक अनमोल रत्न कहा, किसी ने गीता को सब वेद शास्त्रों का सार कहा, किसी ने भगवत गीता को सारे ग्रंथ यदि दुग्ध हैं तो गीता उनका निकला हुआ नवनीत रूपी अमृत है, ऐसा कहा। अलग अलग महापुरुषों ने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ करके अलग अलग भाव से या अपनी अपनी आंतरिक श्रद्धा से गीता को महिमा मंडित किया। वस्तुतः भगवत गीता किसी के द्वारा महिमा मंडित किए जाने का मोहताज शास्त्र नहीं है। विश्व भर के अनेक विचारधाराओं के चिंतक, विचारक, स्कॉलर्स, थिंकर्स, साइंटिस्ट सबने गीता को खुले मन से स्वीकार किया। और अभी तो क्योंकि श्री गीता जयंती महोत्सव के जो कुरुक्षेत्र का गौरव समूचे विश्व में अपनी एक पहचान बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में उसकी भी तैयारियां बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। और इस बार तो उस महोत्सव को भी, क्योंकि अपने प्यारे राष्ट्र का आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है, और इस बार के गीता जयंती उत्सव को भी एक इसी थीम के साथ लिया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव और भगवत गीता। आज़ादी का अमृत महोत्सव और गीता जयंती उत्सव। और ढेरों नाम, मान लो व्यासपीठ से हम केवल आपके सामने यही चर्चा करने लगे कि कौन कौन से आज़ादी के परवाने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणोत्सर्ग तक की भी परवाह न करने वाले दीवाने राष्ट्र के कौन कौन से नाम, जिन्होंने भगवत गीता को साथ लेकर के अपने मनोबल को बढ़ाया, जिन्होंने भगवत गीता से आत्मा की नश्वरता का ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु के भय से भी अपने आप को ऊपर उठाया, वो भले ही मदनलाल टिंगड़ा हो, फांसी के फंदे पर भी जिनके हाथ में गीता थी, 18 वर्ष का बालक खुदीराम बोस हो, जो फांसी के फंदे पर भी गीता हाथ को लेकर खिलखिलाकर हंस रहा था कि मुझे फांसी के फंदे का भय नहीं, क्योंकि गीता मेरे हाथ में है, गीता मेरे साथ में है। वो भले ही लोकमान्य तिलक हों, जिन्होंने पूरा समय अपना कारावास का भगवत गीता के अध्ययन, चिंतन,
मंथन और फिर लेखन में बिताया, और उसका परिणाम हम सब के लिए एक उपहार स्वरूप गीता का कर्म योग रहस्य नाम का उनका भाष्य बहुत प्रचलित हुआ। और अपने समय में, उस समय में जब वो प्रकाशित होकर आया, सर्वाधिक बिकने वाले ग्रंथ में शुमार हुआ लोकमान्य तिलक का वह भाष्य, जो उन्होंने जेल में बैठ कर के जब पूछा गया कोई इच्छा, लोकमान्य बाल तिलक थर ने कहा कि मेरे हाथ में गीता, कुछ पे कागज और लिखने के लिए कलम, बस इसके अतिरिक्त तुम्हें जो करना है करो। और किया। ऐसे बहुत से अवसर सामने आते हैं जहां किसी चुनौती को भी एक अवसर बनाया गया, जीवन के किसी चैलेंज को भी एक अपॉर्चुनिटी में बदला गया। ऐसे कई अवसर जीवन में आते, कई महापुरुषों के जीवन में आते हैं। लोकमान्य तिलक, जेल का कठोर समय, और उसमें उपहार मिला मानवता को उनके चिंतन मंथन का कर्म योग रहस्य के रूप में। और वैसे बाल, लाल, पाल, ये तीन नाम सब जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, द मैसेज ऑफ भगवद गीता, उन्होंने भी एक रचना की गीता पे जिसका नाम द मैसेज ऑफ भगवद गीता। लाठियां लगते हुए भी गीता के श्लोकों का भाव गूंज रहा था। क्या दिव्यता रही होगी, क्या गौरव रहा होगा। काश इन दिव्यताओं को भारत की शिक्षा में हर बच्चे तक पढ़ाया जाता कि कहां से मनोबल पाया इन महापुरुषों ने। फांसी के पश्चात शहीद भगत सिंह के कक्ष में से, जेल में से, जो वहां से उनका सामान था घर भिजवाया गया, तो वहां सबसे आगे भगवद गीता रखी हुई थी।